इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। करन 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 the detective। चोपड़ा अब तो बच नहीं सकता। देखो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, क्या आप ये बता सकते हैं अनामिका जिसका ये कंकाल है, उसकी मौत कब हुई थी? हाँ, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6 महीने पहले इसकी मौत हुई। ये दोनों तस्वीरें एक जैसी ही है, अनामिका की। फार्म हाउस पर जो कंकाल मिला है वो अनामिका का ही है, ये बात साबित हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि वो कंकाल वहां फार्म हाउस पर पहुंचा कैसे? अगर अनामिका की मौत आज से 6 महीना पहले हो चुकी थी, तो फिर वो लड़की कौन थी जिसे चंदू ने देखा था? मुझे लगता है अनामिका के भूत ने ही उसको मारा है। मैंने कई कहानियों में पढ़ा है। मुझे तो लगता है कि आप में से किसी ने चोपड़ा साहब को मारा है। ये क्या कह रहे हैं आप? चोपड़ा को मारा? हम क्यों मारेंगे? वो तो हमारा बिजनेस पार्टनर है। बिजनेस पार्टनर है नहीं, बिजनेस पार्टनर था। हो सकता है उसे मारकर आप में से किसी ने पूरे बिजनेस पर कब्जा करने का सपना देखा है। मिस्टर करण, चोपड़ा हमारे भाई जैसा था। उसे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचे ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते। चोपड़ा की मौत की वजह वही लड़की है जो उस रात उसके साथ थी और जिसका फोटो लेकर आप घूम रहे हैं। डॉक्टर स्वामी ने जो स्केच कंप्यूटर से बनाया है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो स्केच अनामिका का ही है। और दूसरा स्केच उस लड़की का है जो उस रात चोपड़ा के साथ थी, लेकिन ये हम दावे से नहीं कह सकते। क्या मतलब? मतलब आईने की तरह साफ है। हो सकता है कि आपके नौकर चंदू ने झूठ बोला। यह भी हो सकता है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने उस लड़की का हुलिया गलत बताया। लेकिन चंदू झूठ क्यों बोलेगा? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा मिस्टर प्रताप। वैसे कंकाल को देखकर एक बात तो कंफर्म्ड है कि अनामिका की मौत हो चुकी। अब 2 सवाल होते हैं। पहला सवाल, अनामिका का कंकाल फार्म हाउस पे क्या कर रहा था? दूसरा सवाल, वो लड़की कौन थी जिसे चंदू ने चोपड़ा साहब के साथ देखा था? वैसे मिस्टर प्रताप, आपकी याददाश्त कैसी है?
मतलब ये मिस्टर प्रताप कि आप जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालें और मुझे बताएं कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले आपके दोस्त मिस्टर चोपड़ा ने कोई ऐसा कारनामा तो नहीं किया था जिसकी वजह से आज एक लड़की के भूत ने उसे मार डाला, और कहीं आप भी तो उसमें शामिल नहीं थे? क्योंकि अगर ऐसा है तो मिस्टर प्रताप, आई एम सॉरी टू से, अगला नंबर आपका हो सकता है। क्या बकवास कर रहे हो प्रताप? अनामिका मर चुकी है, वो चोपड़ा का मर्डर कैसे कर सकती है? नहीं जायसवाल, अनामिका वापस आ चुकी है, अनामिका वापस आ चुकी है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी इस बकवास पर जरा सा भी यकीन नहीं। यकीन तो मुझे भी नहीं था, लेकिन जरा सोचो, अगर अनामिका ने चोपड़ा को नहीं मारा तो फिर उसका कंकाल फार्म हाउस तक कैसे पहुंचा? देखो प्रताप, तुम मुझे डराने की कोशिश तो करो मत। मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? ताकि तुम चोपड़ा की तरह मुझे भी डरा डरा कर मार डालो और सारे के सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी के खुद अकेले मालिक बन जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए तुम? जो कुछ भी मैंने कहा वही सच है, और वो यकीन करे या ना करे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अनामिका वापस आ चुकी है, वापस आ चुकी है, और वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी, तुमको, मुझको। हेलो, जायसवाल? जायसवाल बोल रहा हूँ। आज के बाद तुम कभी नहीं बोल पाओगे। कौन बोल रही हो? तुम्हारी मौत। अनामिका, मैं आ रही हूँ जायसवाल, मैं आ रही हूँ। The detective. घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर जायसवाल, ये एक बहुत मामूली हार्ट अटैक। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन आपको अगले 2-3 दिन तक रेस्ट करना होगा। फुल बेड रेस्ट। फुल बेड रेस्ट? डॉक्टर साहब, अगर मैं 2-3 दिन तक बेड रेस्ट करता रहा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे। वेल, मैं आपकी देखभाल के लिए एक नर्स का इंतजाम कर दूंगा। नर्स? नर्स की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? रघु है ना मेरे पास। जी डॉक्टर साहब। देखिए मिस्टर जायसवाल, एक नर्स आपको हर आधे घंटे में चेक करती रहेगी, और हर 2 घंटे बाद आपको एक इंजेक्शन देना है, वो नर्स ही देगी। ये काम रघु नहीं कर सकता। ठीक है, यदि आप कहते हैं तो भिजवा दीजिए। रघु, डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़कर। जी साहब। ओके भाई।
आप इतनी जल्दी आ गई? अभी भी तो डॉक्टर साहब गए हैं। पास के बंगले में ही थी। अपने मालिक के लिए गर्म दूध ले आओ, उन्हें दवा खिलानी है। अभी ले आया। आज के बाद तुम कभी नहीं बोल पाओगे जायसवाल, कभी नहीं। इन्हें जहर देकर मारा गया है करण साहब। कभी ऐसा हुआ कैसे? पता नहीं साहब, थोड़ी देर पहले साहब के दोस्त प्रताप साहब आए थे। उनके जाने के बाद साहब की अचानक तबीयत खराब हो गया, तो साहब के कहने पर सर मैं डॉक्टर साहब को बुलाया। जायसवाल को मामूली हार्ट अटैक था। मैंने इंजेक्शन देकर इन्हें आराम करने की सलाह दी थी। ये इंजेक्शन? नहीं, ये तो जहर का इंजेक्शन है। डॉक्टर साहब, ये जहर का इंजेक्शन यहां आया कैसे? ये जहर का इंजेक्शन उसी नर्स ने दी होगी साहब। कौन सी नर्स? जिन्हें डॉक्टर साहब ने देखभाल के लिए भेजा था। डॉक्टर साहब, आपने किसी नर्स को भेजा था? नहीं, मैंने किसी नर्स को नहीं भेजा। मैं नहीं जानता। ऐसा ना कहिए डॉक्टर, आप ही ने तो कहा था कि नर्स भेज दूंगा। आपकी जाति ही वो आ गई। कैसे दिखती थी वो? जैसे सब नर्स होती है साहब। ऐसे तो नहीं थी। साहब ऐसी थी नीचे, उसमें कुछ फर्क था साहब। क्या फर्क था? उसके सर ये ओठ के ऊपर कुछ काला तिल था। तिल? करण, द डिटेक्टिव। पता है, मुझे सब पता है। चोपड़ा को उसने मार दिया, जायसवाल को भी उसी ने मारा, और अब मुझे भी वो मार देगी। मुझे भी मार देगी वो, मुझे भी मार देगी। लेकिन इससे पहले कि वो मुझे मारे, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा।
कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे नहीं मार सकती। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। आज तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा प्रताप, भगवान भी नहीं। उसने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। उसने भी। फेंक दो खंजर, वरना गोली चला दूंगा। इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा। ये आत्मा है, आत्मा, आत्मा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं, खंजर फेंक दो अनामिका उर्फ पिंकी। ये पिंकी नहीं, ये अनामिका है। अनामिका मर चुकी है। फिर तो ये जरूर उसकी आत्मा होगी। सर मैं तो कहती हूँ यहाँ से निकल चलो, हमें भूत से पंगा नहीं लेना चाहिए। चलिए सर। मोनिका जस्ट शट अप। ये अनामिका नहीं है, उसकी छोटी बहन है पिंकी। जब जायसवाल के नौकर रघु ने मुझे बताया कि जिस नर्स ने जायसवाल को जहरीला इंजेक्शन देकर उसका कत्ल किया था, उसके होंठ पर एक काला तिल है। तो मुझे याद आ गई दीनानाथ जी, तुम्हारे पिता से मेरी मुलाकात। उनके हाथ में एक फोटो फ्रेम था जिसमें हूबहू एक जैसी दो तस्वीरें थी। उस वक्त तो मुझे लगा कि तस्वीर अनामिका की है, लेकिन जब बाद में मैंने गौर से सोचा तो मुझे याद आया कि उसमें से एक तस्वीर के होंठ पर एक काला तिल है, बिल्कुल वैसा ही तिल जो तुम्हारे होंठ पर है। और यही फर्क है तुम में और तुम्हारी बहन अनामिका में। ये समझ में आ गया कि सारा ड्रामा क्या है। अब मुझे अंदाजा हो गया कि तुम्हारा अगला शिकार कौन है। कोई फायदा नहीं पिंकी, कानून की गिरफ्त से ना कोई बचा है ना कोई बच पाया है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। द डिटेक्टिव। हाँ हाँ, मैं पिंकी हूँ। मैंने ही चोपड़ा और जायसवाल का खून किया है। लोगों की वजह से मेरी बहन ने इसी खंजर से अपनी जान ले ली। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, खुद अपनी आंखों से। पार्टनर्स, ये रहे प्लान जो मैंने बना दिया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रोजेक्ट में हम तीनों को करोड़ों का फायदा होगा। यस यस, लो आ गया। चोपड़ा, यार क्या कयामत है यार। कयामत नहीं, अनामिका है। इसे फार्म हाउस की देखभाल के लिए रखा है। अगर ये फार्म हाउस की देखभाल करेगी तो फार्म हाउस पे आए हुए मेहमानों की देखभाल कौन करेगा चोपड़ा? अरे वो भी तो यही करेगी। क्यों चोपड़ा? क्यों नहीं बदमाशों। अनामिका जी, जरा अपने हाथों से मेरे दोस्तों को ड्रिंक बना कर दो। इनकी बड़ी इच्छा है तुम्हारे हाथों से पीने की। सालिम, क्या हाथ है तुम्हारा? एक पैक से काम नहीं चलेगा, पूरे बोतल ही पिला दे। सेठ जी मेरा हाथ छोड़िए। और ना छोड़ो तो सेठ जी।
मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। 6 महीने पागल खाने में बिताने के बाद जब मैं बाहर आई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। ये दरिंदे आराम की जिंदगी बिता रहे थे। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बहन का बदला लूंगी। मैं इन्हें सजा दूंगी। जिन दरिंदों ने तुम्हारी बहन के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की थी, उसमें से 2 को तो तुमने सजा दे दी। वही बात प्रताप की, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि कानून इसे नहीं बख्शेगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो। राजी, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। प्रताप को उसके किए की सजा कानून जरूर देगा मिस पिंकी। यू आर अंडर अरेस्ट। अनिका, ले जाओ इस दरिंदे को यहां से। चलो। मुजरिम को सजा देना कानून के रखवालों का काम है। जो कोई इंसान कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसे उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 the detective, the detective, the detective. करन